हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को बाय अ लीनियर बाइनोमियल एंड मेथड होगा हमारा डिवाइड करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ये देखो, दिस इज योर पॉलिनोमियल। वी वांट टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस लीनियर बाइनोमियल। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीज़न से आप सब करते हो। अगर आप एक बार लॉन्ग डिवीज़न देख लेते हैं, हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीज़न से। एक बार लेट्स सी, हम इसको डिवाइड करते हैं और यहाँ पे आप ये डिविडेंड को लिखते हैं। दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर। डिवाइड करने का रूल क्या है, हमें फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ बनाना है। तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से। तो यहाँ पे आता है 3x³ और 3x² 1 में भी मल्टीप्लाई होगा तो आएगा प्लस 3x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल गेट कैंसिल एंड -2 -3 विल बी -5x² प्लस 2x। हम इस 2x को नीचे ले आएंगे और -5x² बनाने के लिए हम इसमें -5x से मल्टीप्लाई करेंगे। विल मल्टीप्लाई इट बाय -5x। तो ये आपका हो जाएगा -5x² -5x। तो दिस विल गेट कैंसिल आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग। 2 minus -5 will be 7 and take this -5 down, it is -5. I will multiply by 7, so it is 7x minus plus 7. Subtract करेंगे, 7x will get cancelled and -5 minus 7 will be 12. So in this division we can see -12 is the remainder. 3x² minus 5x is quotient, divisor, and inside this division sign there is dividend. तो ये हमारी टर्म्स हैं। और अब होता क्या है कि जब बच्चों को हम लॉन्ग डिवीज़न के लिए कहते हैं, दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट कि हमारी माइनस प्लस की मिस्टेक होती है और मुश्किल लगता है। तो इसी लॉन्ग डिवीज़न के जगह मैं आपको एक और मेथड बताने वाली हूँ और जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीज़न। इसको सीखेंगे और लॉन्ग डिवीज़न के कंपेयर में काफ़ी इजी लगता है। क्या करते हैं इसमें हम सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग पावर्स के ऑर्डर में लिखेंगे। इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर कितनी है 3। तो हम यहाँ पे हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरफ इसको लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले किसकी कोफिशिएंट लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x³। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है द न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड विद द वेरिएबल। तो x³ के साथ एसोसिएटेड वैल्यू क्या है 3, x² के साथ एसोसिएटेड वैल्यू है -2, तो -2 लिखेंगे। x के साथ +2 और कांस्टेंट है हमारा -5। ठीक है, हम इस तरीके से टर्म्स के कोफिशिएंट्स को अरेंज करेंगे। इन केस अगर कोई टर्म मिसिंग है तो भी हम उसको लिखेंगे और कोफिशिएंट की जगह पे हम 0 लिखेंगे, राइट। अब वी हैव टू डिवाइड इट बाय x + 1। तो कैसे करेंगे डिवाइड करने के लिए पहले इसको हम 0 लेंगे और x की वैल्यू क्या आती है -1। इस -1 को हम यहाँ पे रखें। ठीक है, अरेंज करना आ गया आपको। डिसेंडिंग पावर्स के ऑर्डर में हमें इसे रखना है, उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को, कोफिशिएंट्स को यहाँ पे अरेंज करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट सिंथेटिक डिवीज़न। तो फर्स्ट स्टेप में हम इस पहले वाले कोफिशिएंट को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे 3। एंड सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, -1 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। -1 और 3 को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, -1 3 को मल्टीप्लाई करके आता है -3। इसको हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। ठीक है, क्या किया हमने -1 और 3 को मल्टीप्लाई किया और उसे फिर यहाँ पे प्लेस किया। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को ऐड करेंगे।
ऐड करने से -2 प्लस -3 इट विल बी -5। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कुछ भी नहीं है, हम इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। -1 इंटू -5 कितना आता है? -1 इंटू -5। सो जब दो नेगेटिव होते हैं तो इट विल बी +5। और कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ। नेक्स्ट स्टेप फिर से ऐड करेंगे, तो 5 + 2 क्या आएगा आपका? 7। ठीक है। अब अगेन सेम प्रोसेस, क्या करेंगे? -1 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 7 के साथ। तो कितना आएगा? -1 7 के साथ मल्टीप्लाई होके कितना देगा? इट इज़ -7। तो हम उस -7 को यहाँ पे रखेंगे। आफ्टर दैट व्हाट विल डू? यस, अगेन एडिशन। तो जब दो नेगेटिव नंबर्स ऐड किए जाते हैं तो सेम साइन होने की वजह से वो क्या होंगे? ऐड, बट द रिजल्ट इज नेगेटिव। तो आप मैच करो, ये आपका है रिमाइंडर। और आप देखो लॉन्ग डिवीजन में भी रिमाइंडर क्या है? -12। मैच हो रहा है। और क्वोशिएंट कैसे निकालेंगे? आप देखो यहाँ पे 3 के ऊपर 3 किसका कोफिशिएंट है? x³ का। और हम डिवाइड किससे किए हैं? x+1 से। तो x+1 से डिवाइड होने से इसकी एक पावर कम होगी। x³ का हो जाएगा x² और x² x और x वाला हो जाएगा कांस्टेंट। अब हम देखते हैं हमारा क्वोशिएंट क्या बनेगा। क्वोशिएंट बनेगा हमारा इनको मल्टीप्लाई करके 3 इंटू x² 3x² -5 इंटू x -5x एंड कांस्टेंट टर्म +7। तो आप क्वोशिएंट को मैच कराएं और हम देखेंगे कि जो क्वोशिएंट हमारा लॉन्ग डिवीज़न में आया है सेम टू सेम हमारा यहाँ पे आता है। तो सी दिस मेथड इज़ इजी इन कंपैरिजन टू लॉन्ग डिवीज़न। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। लेट्स ट्राई दिस प्रॉब्लम। स्टेप क्या बताया था मैंने? आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, x² x एंड कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है। डिवाइड हम किससे कर रहे हैं? x - 4 से। तो इसको 0 रख के x की वैल्यू क्या निकालेंगे? 4। राइट 4 हियर। और कोफिशिएंट x² का यहाँ से क्या आता है? 1। x का कोफिशिएंट 8 है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है। प्रोसेस क्या है? आप इस कोफिशिएंट को नीचे ले आए, देन आप 4 और 1 को मल्टीप्लाई करें। 4 1 सा 4 आएगा और उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने से क्या आएगा? 12। अगेन 12 4 ज़ा 48, उसे हम यहाँ लिखेंगे एंड देन वंस अगेन हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 49। राइट। तो इसमें आंसर ये आपका क्या है? रिमाइंडर। और क्वोशिएंट क्या होगा बताएं? आपसे मैंने बोला था एक पावर कम करके लिखेंगे। ऊपर x² है तो यहाँ x और ये क्या है आपका? कांस्टेंट। तो क्वोशिएंट आपका आया 1 इंटू x प्लस कांस्टेंट, दैट इज x + 12। दिस इज क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आपका है 49।